लंकाधीश रावण दिग्विजय करने निकला। उसके मार्ग में कुबेर का राज्य पड़ता था। रावण ने कुबेर के राज्य पर चढ़ाई की, परंतु रावण कुबेर के राज्य को जीत नहीं पाया। कारण यह था कि कुबेर के पास एक अशालिका नामक विद्या थी, और अशालिका नामक विद्या में पारंगत होने के कारण इस विद्या के सहारे वह अपने राज्य के चारों ओर अग्नि का कोट बना डालता था। फलस्वरूप कोई उसे जीत नहीं पाता था और उसका राज्य हमेशा अजेय बना हुआ था। रावण निराश हो गया। इतने में रावण के पास कुबेर की रानी की दासी आई और बोली, महाराज, आप इस राज्य पर कभी विजय नहीं पा सकेंगे, क्योंकि हमारे राजा अशालिका नामक विद्या में पारंगत है, इसलिए कोई उन्हें हरा नहीं सकता। उन्हें हराने का एक ही उपाय है कि आप कुबेर की रानी को अपनी ओर मिला लीजिए, क्योंकि कुबेर ने अपनी पत्नी को यह विद्या सिखा रखी है और स्वयं रानी ने आपके पास मेरे द्वारा यह प्रस्ताव भेजा है। यदि आप उन्हें अपनाकर अपनी पत्नी बनाएं तो वे आपको यह विद्या बता देंगी। रावण को कुबेर की रानी की दासी का यह विचार ज़्यादा नहीं जचा। दासी की निराश मुद्रा को देखकर विभीषण ने कारण पूछा तो दासी ने सारा हाल कह सुनाया। विभीषण ने दासी से कहा, जाओ रानी से कहो विभीषण उन्हें अपनी भाभी बनाने को तैयार है। बात जब रावण को मालूम हुई तो वह विभीषण से बहुत नाराज हुआ और विभीषण से इसका स्पष्टीकरण मांगा। विभीषण ने कहा, मुझे यह मालूम है कि आप सचमुच उन्हें अपनी रानी बनाना नहीं चाहते, और यह तो एक राजनीतिक चाल है। हमें उनसे अशालिका नामक विद्या सीखकर कुबेर पर विजय प्राप्त करनी है। तो बात रावण को जच गई। भोली रानी ने विभीषण को अशालिका विद्या का गुर सिखा दिया। विद्या मालूम होते ही विभीषण ने कहा, मैंने आपको भाभी कहकर पुकारा है। मैं नहीं चाहता कि आपके हाथों कोई निंदनीय काम हो। आपको यदि मेरे भाई रावण ने अपना भी लिया तो आप उनकी उपपत्नी ही कहलाएंगी। जो सम्मान आपको यहाँ है वह सम्मान आपको वहाँ कभी नहीं मिलेगा। बात रानी को जच गई। कुबेर पराजित हुआ और कुबेर को यह समझने में देर न लगी कि अवश्य ही मेरी पत्नी ने उनकी मदद की होगी। तभी विभीषण कुबेर के पास आया और उन्हें भैया कहकर संबोधित करके बोला कि भैया, आप सोच रहे होंगे कि तुम्हारी हार तुम्हारी पत्नी के कारण हुई है, परंतु तुम्हारी हार में तुम्हारी पत्नी का कारण नहीं है, अपितु तुम्हारा अपनी पत्नी के प्रति किया गया दुर्व्यवहार ही कारण है। यदि आप भविष्य में इस तरह के नुकसान से बचना चाहते हो तो रानी के साथ अपने व्यवहार को मधुर कर लीजिए। और विभीषण ने रावण को कहकर कुबेर का जीता हुआ राज्य भी उसे वापस दिलवा दिया। दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे ज़रूर बताएं, और यदि कहानी आपको अच्छी लगी तो कहानी को लाइक करें, शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर एक नई कहानी के साथ आपसे मिलना होगा। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।